सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमूर के साथ मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम की कीमतों में जो होश रुपये इजाफा किया गया उसके बाद आवाम की कमर टूट कर रह गई है। अगर हम बात कर लें, हुकूमत ने जो है पेट्रोल 273 रुपये तक पहुंचा दिए, जबकि जो डीजल है उसकी कीमत मुल्क में 284 रुपये फी लीटर के हिसाब से हो गई है। आवाम जाए तो कहाँ जाए। अगर हम बात कर लें महंगाई, दालें, अशिया खुर्दोनों, तमाम चीज़ें जो है वो महंगी हैं। इस वक्त उन पर क्या बीत रही है ये हम जानने के लिए जानेंगे। जो कराची के इस वक्त शहरी हैं उन पर क्या बीत रही है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तमाम यहाँ के जो, अगर हम इस वक्त बात करें, सदर के अंदर मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल बढ़ा दी हुकूमत ने 84 रुपये, 284 रुपये इस वक्त जो है वो डीजल है। क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त आवाम कितनी मुश्किलात से दो चार है? आवाम तो जनाब बिल्कुल मर चुकी है। और पेट्रोल ही क्या, यहाँ पर आप किसी चीज़ पे भी चले जाएँ, आप अगर एक सब्ज़ी लेने जाते हैं तो आपका 1000 का नोट गया, नाश्ता लेने जाते हैं आपका 1000 का नोट गया, और हमें 10-15 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। और किसी भी उसमें जो है वो गरीब को जीने का हक़ ख़त्म कर दिया गया है। और अब जो है सिर्फ जो पैसे वाले हैं उनके लिए फ़ायदा है, उनको पेट्रोल भी फ्री मिलता है। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, इतना पेट्रोल फ्री है कि उनको ना पेट्रोल की कीमत का पता है, ना खाने पीने की उनकी हर चीज़ पहुँच जाती है। साहब, ये जो दावा है इस हुकूमत का कि महंगाई जो है वो सबसे कम तरीन शरह के ऊपर है और मुल्क में अब महंगाई नहीं रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये अगर होगी तो सिर्फ पंजाब में होगी। या महंगाई जो कम हुई है सिर्फ पंजाब में। कराची में जो है वो तो ना महंगाई कम है ना कोई और चीज़ कम है। हर चीज़ जो है वो बिल्कुल हुकूमत ने हमें जीने का हक़ हमसे छीन लिया है। छीन लिया है? जी हाँ। तो कोई उम्मीद नहीं है अब जीने की? क्या नहीं जनाब, कोई उम्मीद नहीं है। यार हमारे भाई ने जो बतलाया है इसी यही हाल हमारा है। हम तो मतलब ना पेंशन वाले ना वैसे मजदूर आदमी हैं। हाँ। क्या समझे, हमें पता है कि इस टाइम हमारे घर के खर्चात किस तरह से मुश्किल में चल रहे हैं, और ऊपर से ये इन्होंने और पेट्रोल पे पेट्रोल बढ़ाते हैं, पैसे बढ़ते हैं, और इधर इलाकों में हर चीज़ पे पैसे बढ़ जाते हैं। दाल, चीनी, आटा, दूध, दही, हमारे लिए सब जो एक मुश्किल हो गया लेना। अब जो पेट्रोल बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, उसके बाद जो किराए हैं उसमें इजाफा देखा जा रहा है, अशिया खुर्दोनों की कीमतों में इजाफा हो गया। क्या कहेंगे? और कहना क्या, जो भाई ने हमारे कहा कि बिल्कुल सबकी एक ही बात है, एक ही ज़बान है। आपके लिए कितना बार पड़ रहा है, कितनी मुश्किलात हो रही, उसको बयान कीजिए। बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं, पानी नहीं आ रहा, पेट्रोलियम कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वो बस जीना जो है ना दूभर हो गया बिल्कुल। मतलब रहने के अब काबिल ही नहीं है। मतलब ये मुल्क को अब क्या कह सकते हैं, जीने काबिल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत मुश्किल हो। तो बड़े साहब कैसे जिएंगे अब? कैसे जिएंगे? मरना भी मुश्किल है, मरना भी बहुत मुश्किल हो गया है। 2 लाख रुपए की खबर मिल रही है जो 5000 रुपये मिलती थी अब, और बाकी रह गए। अब जो महंगाई की बात कर रहे हैं ना, ये जितने बड़े मगरमच्छ बैठे हैं ना, मिनिस्टर, ये लोग कभी घर से खुद सौदा लेने नहीं निकलते। इनके जो इदारे पूरा कर देते, इनको क्या पता कि महंगाई क्या चीज़ है। अभी जो पेट्रोल बढ़ा और डीजल बढ़ा, आप समझते हैं कि अभी ये दालें वाली कुछ महंगी हो गई हैं, चावल महंगे हो गए हैं, किराए बढ़ गए हैं, चीनी 200 रुपये किलो हो गई है। तो ये जो इन लोगों ने जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं, ये चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर वगैरह, इन लोगों की इनका कैसे पूरा करेंगे हमारे ऊपर से? इसी महंगाई से पैसा निकाल के पूरा करेंगे ना। आवाम की राय सुनिए आपने। आवाम का कहना ये है कि डिप्टी स्पीकर जो तमाम वज़रा हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ गई हैं। सर, ये जो तनख्वाहें बढ़ा दी, आवाम पर कितना बड़ा बार है? आवाम पे बहुत बड़ा बोझ है भाई, इसलिए सबसे ज़्यादा बोझ ही आवाम के ऊपर है। अब हमारे से ही लेके हमें दिए जाते हैं, हर किस्म का टैक्स हमारे से लिया जाता है, और सहूलत कोई भी नहीं है। भले गरीब आदमी का गला दबाया जा रहा है कि बस ये किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। सर, ऐसा ही है कि गला दबाया जा रहा है। आवाम जो गरीब है वो अगर मरता मर जाए। जी बिल्कुल, गरीब को मारने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर लाइन्स एरिया में अगर आप देखें, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। ये तीनों सहूलियात इंसान की ज़रूरत की होती हैं, और ये तीनों चीज़ें यहाँ नहीं हैं। पानी के लिए लोग बाल्टियाँ उठा के रात भर लेके जाते हैं, पूरी रात जागते हैं कि सुबह पानी आ जाए, लेकिन रात को पानी नहीं आता। कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में पानी मिल जाए। और गैस बिल्कुल नहीं आती है। बिजली जो है वो 4 दफ़ा लोड शेडिंग है। यानी कि इस कीमतों में इजाफे के बाद, ये पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे, उसके बाद ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल हो गई। ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। अगर इसको इन्होंने कंट्रोल नहीं किया
तो यहाँ पर लोग अब मजबूर हो जाएंगे कि रोडों पे आ जाएं, और ये करना पड़ेगा, पब्लिक को रोडों पे आना पड़ेगा, और इसके बगैर गुजारा नहीं है, वरना आप जो है वो समझ लो कि भीख मांगेंगे। ठीक है जी, ये तमाम जो बुज़ुर्ग थे वो मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने ज़िंदगी का एक तवील अरसा जो है वो गुजार दिए और हर हुकूमत देखी भी है। तो उनका कहना ये था कि जो पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया वो इस वक्त आवाम के ऊपर पहाड़ बन कर गिरा। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब करे कि उसके लिए कुछ आसानियाँ आवाम के लिए, और एटलीस्ट जो अशियाए खुर्दो नोश हैं उसकी कीमतें कंट्रोल हों, ताकि बआसानी इंसान जो ग्रोसरी आइटम है उसको बाई कर सके। हम मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, पेट्रोलियम डीलर्स के पास जाएंगे कि इस इम्पैक्ट के बाद क्या सिचुएशन है, कारोबारी हज़रात जो कि पेट्रोलियम की मसनूआत से वाबस्ता हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। आइए चलते हैं। जी हम मौजूद हैं एक पेट्रोल पंप पर और पेट्रोलियम डीलर से मालूम कर रहे हैं कि इस वक्त जो इम्पैक्ट आया है स्पेशली डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त हाईएस्ट लेवल पे 284 रुपये पर पहुंचा दिए इस साल, उसके बाद क्या इम्पैक्ट है। अमीर साहब, ये जो कीमतें बढ़ाई हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? ओवरऑल महंगाई, सारी चीज़ें, सेल परचेज और कारोबार पर क्या इम्पैक्ट है? महंगाई तो आवाम जाने, आप लोग जानो, हमारी सेल चली गई, क्योंकि हमारी जो 100 रुपये का पेट्रोल बिकता है ना, अगर लीटर हो तो 1 लीटर बिकेगा, अगर 200 का लीटर हो तो आधा बिकेगा, तो फ़ौरन हमारी सेल पे इम्पेक्ट आ जाते हैं। बाकी आवाम पे तो जो पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, तो हर चीज़ पे इम्पेक्ट आ जाते हैं। बेचारे जो है ना, ये अभी आवाम जो है ना भीख मांगने पे आई हुई है, उनके पास कोई वो नहीं है। आम लोगों में जाके देखो, खुदा की कसम रो रहे कि वो बच्चों को रोटी कैसे खिलाएं। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पास ऑन करे, कहीं किसी और मद में, अयशों की मद में पास ऑन कर दे इसको, कोई और तरीके से एडजस्ट कर दे। पेट्रोलियम को तो बिल्कुल ही जुल्म है कौम के साथ, और बेइंतहा जुल्म कर रहे हैं ये लोग। तो ये अभी अमीर साहब, ये अभी पेट्रोलियम लेवी इन लोगों ने लगा दी है, कितना इम्पैक्ट आएगा आप समझते हैं आने वाले वक्त में? इसलिए कि हालांकि इंटरनेशनल मार्केट कम हुई थी, उसके बावजूद जो यहाँ प्राइसेस है उसको बढ़ा देना। बात ये है कि ये डायरेक्ट जो है ना, जो इम्पोज करते हैं तो डीजल पेट्रोल पे कर देते हैं कि इनको इनवाइस पे डायरेक्ट पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। बाकी आज सब्ज़ी मंडी बंद है, फ्रूट मंडी बंद है, कल मेरे ख्याल में दूसरे ताजर भी या परसों हड़ताल पे चले जाएंगे, क्योंकि इनकी पॉलिसी समझ ही नहीं आ रही है। और इनकी पॉलिसी जो है ना, ये कौन बनाता है, किससे मशवरा होता है, आवाम को एतमाद में लेते हैं या ऊपर से इनके मशवरे हो जाते हैं और अपना जो है ना वो चला देते हैं। क्या पेट्रोल की सेल पर भी इम्पैक्ट आया? हाँ, लाजमी बात है कि 100 रुपये का अगर लीटर हो तो हमारा 1 लीटर बिकता है, अगर 200 का हो तो हमारा आधा लीटर बिकता है। क्योंकि जिस मोटरसाइकिल वाले ने तय किया हुआ है कि मैंने 150 का पेट्रोल डलवाना है, वो डेली 150 का खर्च करेगा, उसी में गुजारा करेगा। हमारी सेल सेकंड डे जो है ना एकदम ड्रॉप हो जाती है ठीक ठाक परसेंटेज के हिसाब से। अगर 10,000 लीटर बेचते तो हम जो है ना 7,500-7 हज़ार पे आ जाते। अच्छा, मुसीबत ये है कि हमारा कमीशन जो है ना, ये जो इसके साथ है लिंक्ड, वो हमारा कमीशन है लीटर पे जी। हमारा कमीशन परसेंटेज पे नहीं है कि यार 5 रुपये अगर बढ़े तो हमारा कमीशन भी 2 पैसे बढ़ जाएगा। अब ऐसे में क्या आप पेट्रोलियम डीलर्स इस बात की भी डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कमीशन में इजाफे के हवाले से अगर इजाफा नहीं होगा तो हमें ये बंद करने पड़ेंगे पेट्रोल पंप? समी खान साहब तो आए दिन जो है ना ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि भाई बैठ के हिसाब तो कर लो हमारे साथ, हम ये 6-7 रुपये में नहीं चला सकते हैं, न बिजली के बिल दे सकते हैं, न लेबर की तनख्वाहें पूरी कर सकते हैं, न और एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं। ये इम्पैक्ट आप देख रहे हैं क्या आ रहा है पेट्रोलियम जो मसनूआत में इजाफे के बाद? तो आप नहीं समझते कि ये जब गवर्नमेंट जो प्राइस बढ़ा रही है उसके बाद 2 नंबर जो पेट्रोल है, जो तेल है, उसकी डिमांड बढ़ रही है शहर में? अभी इस वक्त तो 2 नंबर पे थोड़ी सी सख्ती है, किसने की है, कहाँ से हुई है, ये मुझे पता नहीं। आपको तो पता होगा। ईरानी जंग के बाद जी। नहीं तो पहले तो ये था कि डीजल का काम तो तकरीबन पाकिस्तानी ख़त्म हो गया था, इसी चक्कर में तो कंपनियाँ भागी है ना, क्योंकि जब फ्यूल नहीं बिकेगा तो वो एम्प्लॉइज वो कहाँ एक्सपेंसेस कहाँ मीट करेंगे। तो उसमें 2 बड़ी कंपनियाँ हमारी निकल गई है। अब और कंपनियाँ आ रही है, वो इसी उसमें कि कोई अच्छी सुबह हो, लेकिन अच्छी सुबह हमें गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगे अमीर साहब? हम कहते हैं फिल 4 जो है ना वापस लिया जाए इसका जो इजाफा है, और मेहरबानी करके मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार ये पास ऑन करके किसी और चीज़ पे डाल दें, चाहे चीज़ पे डालें, बताएं। गाड़ियों पे डाल दें, गाड़ियों अयाशी का आइटम है, दूसरी ऐसी सर्विस पे डाल दे, जो इस तरह की चीज़ें हैं उन पे डाल दे। पेट्रोलियम को खुदा के लिए बख्श दे यार, क्योंकि अवाम बेचारी मरी हुई है, पिसी हुई है, वो नहीं हो रहा है, इन बेचारों से कुछ नहीं हो रहा। अवाम पिसी हुई है, मरी हुई है। इनकी ये सजेशन है कि हुकूमत इसको ऑटो सेक्टर के ऊपर कन्वर्ट कर दे। एक और साहब है मेरे साथ, मैं उनसे बात करना चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, ये जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा है कितना बड़ा भार है आम आदमी के लिए, कितनी मुश्किलात हैं?
यहाँ पे तो सारे गरीब लोग हैं, स्कूटर वाले ज़्यादा हैं, मोटरसाइकिल वाले। वो 150 का डलवाते हैं, जब महंगा हो जाता है तो फिर वो तो इनके बस में ही नहीं होता है ना। तो यही है कि वो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका जो है ना रेट सही करे, कम करे। और जैसे हाजी साहब ने कहा है कि गाड़ियाँ जो है अगर गाड़ियों पर डाल दे तो वो ये जो इन्होंने इजाफा किया है, ये जो नई गाड़ियाँ लोग ख़रीद रहे हैं उस पर ये डाल दें, इसमें कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। और गरीब आवाम को जो है ना वो जो है ना रिलीफ देना चाहिए। ये जो रिलीफ के दावे करते हैं समटाइम हुकूमत कहती है कि जी महंगाई में कमी हो गई है और सबसे कम तरीन लेवल के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई है, जो हुकूमत का क्लेम है, उसके बावजूद फिर ये इजाफा करना कितना बड़ा भार होता है आवाम के लिए। इस टाइम कारोबार भी नहीं है, लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों को। लेकिन यह है कि यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो किसके दर पे जाएं? बस वो अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ दें लोगों। ठीक है जी, अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ दें। ये तमाम सूरत हाल है, आवाम जाए तो कहाँ जाए। हमने कुछ और भी आवाम से बात करनी है इस हवाले से। जो मोटरसाइकिल सवार है उनके लिए कितना भार है, जो आम फैमिलीज़ को अपना लेके जा रहे हैं काम आदमी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं। इस पेट्रोलियम की जो कीमतों में इजाफे की बात कुछ लोगों से और बात करेंगे, आइए चलते हैं। अब हम पहुँचे पेट्रोल पंप और पेट्रोल की जो कीमत है वो इस वक्त है पाकिस्तान में 273 और जो डीज़ल है हाईएस्ट रेट पे 284 रुपये। शहरी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोलियम प्राइसेस इस वक्त हाईएस्ट लेवल पर है पाकिस्तान, कितना मुश्किल हो गया जो कीमतों में इजाफा किया है? अब तो बहुत मुश्किल हो रहा है, अभी आम आदमी के लिए अब तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अब देख सकते हैं कि अब रेट 273 से ऊपर हो गया है। अब नॉर्मल बंदा कराची में तो सर्वाइव नहीं कर सकता, बस यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। महंगाई ऑलरेडी है, महंगाई तो ऑलरेडी आप सबको पता है। अब पेट्रोल भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जी, तो इससे बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो गया पेट्रोल के। उसके बाद कुछ और भी। सर अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोलियम में इजाफा कर दिया, कितनी मुश्किल है? ऑलरेडी दालें, चीनी, आटा सब महंगा है, हर चीज़ महंगी है ना। बिजली महंगा है, रहाइश महंगी है, खाना पीना महंगा है, हर चीज़ ही महंगी है। कंट्रोल करना मुश्किल है। एक मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ दे। ये तो दावे कर रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है हुकूमत वाली। कहाँ कम हो गई है, बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल भी आपके सामने ही बढ़ा है, जी, आपके सामने ही बढ़ा है पेट्रोल। कम कहाँ हो रहा है यहाँ, हर चीज़ कम नहीं हो रहा, आवाम की मुश्किलात बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। बड़े साहब, ये जो दावा है हुकूमत का, उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, इस साल की बुलंद तरीन सतह पर है डीजल पेट्रोल की कीमत, कितना मुश्किल हो गया? इतना मुश्किल हो गया कि समझ लें कि रोटियाँ पूरी नहीं कर पा रहे, पेट्रोल कहाँ से पूरा करेंगे। ट्रांसपोर्ट है नहीं, अगर बाइकों पर चलते हैं तो रोज़ाना घर से निकलो तो 1800 रुपये लेके निकलो, वरना जब जाके पूरा होता है, वरना पूरा नहीं होता। क्योंकि एक इंसान पेंशनर है, रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद में 30, 35, 40 हज़ार रुपये की पेंशन में कैसे गुजारा करेगा? क्या मकान का किराया देगा, क्या खाना खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा और क्या मेडिकल करेगा, क्या गाड़ी का खर्चा? साहब ये इसी दौर में इतना मुश्किल हुआ है? तकरीबन इसी दौर के अंदर हुआ है। हम तो कहते हैं हमारी तनख्वाहें वहाँ पे लेकर आ जाओ जहाँ आज से 20 साल पहले थी, महंगाई भी वहीं ले आओ, हम गुजारा कर लेंगे। अच्छा, लेकिन इस दफ़ा जो हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। अब गुजारा करना मुश्किल, अब गुजारा मुश्किल। अब तो हर आदमी जो आजकल जो चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, उसकी वजह यही है कि बेरोज़गारी। जो नौकरियों पर लगे हुए प्राइवेट बेचारे, उनको भी निकाला जा रहा है, उनको भी शादी करी जा रही है, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, वो 20-25 हज़ार रुपये में कैसे गुजारा? दालें, आटा, चीनी वगैरह ऑलरेडी महंगी हो गई हैं, अब इन कीमतों में इजाफे के बाद अभी दोबारा फिर महंगी हुई है। अभी सस्ती हुई थी थोड़ी सी 1-2 महीने के लिए, उसके बाद फिर से महंगी कर दी। अच्छा जी, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना उनके लिए मुश्किलात हो गई हैं। अगर हम ओवरऑल बात कर लें तो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हैं। वो कहते हैं कि खुदारा कुछ ऐसा रिलीफ फराम किया जाए कि जो ग्रॉसरी है महीने की, वो बआसानी जो है वो परचेज़ की जा सके। एक नौजवान है, अस्सलाम वालेकुम, कुछ बात करेंगे भाई, कितनी मुश्किल हो गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बस रेट बढ़ाना, आवाम जिस तरीके से भी लेके चले। आवाम के ऊपर तो फ़र्क पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। यही तो कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आवाम किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से नहीं चल रही, कारोबार है नहीं, निज़ाम और धर्म भरम हुआ वो सब चीज़। तो ये जो आइटम है, दालें हैं, अशिया खुरदुनों ऑलरेडी महंगी हो गई हैं मज़ीद। पेट्रोल पे रेट जाएगा तो सब चीज़ ऊपर जाते हैं, और जब पेट्रोल पे रेट नीचे आता है तो ये अशिया की चीज़ें वैसी रहती हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। और आवाम के लिए यही चीज़ जो है वो किसी बार से कम नहीं है कि कोई मैकेनिज्म नहीं। कराची के अंदर स्पेशली हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, पेट्रोल बढ़ गया है, कितनी मुश्किल हो गई है, डीजल भी जो है वो हाईएस्ट लेवल पर है पाकिस्तान। बहुत मुश्किल हो गई है भाई, आवाम के लिए तो मुश्किल ही हो रही है, आसानी आएगा। रातों रात उन्होंने 5वें बढ़ा दिए, कभी 10वें बढ़ा दिए, अभी भी देखो 273 देख के मैं खुश हो गया। अब क्या करें आवाम, अब इसके पैसे नहीं है, हम भी गरीब आदमी, हम कहाँ से करेंगे अफोर्ड।
अच्छा जी, आवाम का कहने के हुक्मरानों को अल्लाह ताला हिदायत दे, इसलिए कि वो किसी के सुनने पर आमादा नहीं है। मुश्किलात और मज़ीद महंगाई के लिहाज से बढ़ती जा रही हैं। अब हुकूमत को ऐसा कॉर्नर निकालना हो कि आवाम को रिलीफ फराम किया जाए किसी भी सूरत में, कुछ ऐसा रिलीफ जो उनके लिए लॉन्ग टर्म हो और ज़िंदगी उनके लिए आसान हो। एटलीस्ट के जो महीने की ग्रॉसरी आइटम्स हैं वो कम से कम बआसानी जो है वो ख़रीद सकें। और इतना बड़ा बार जो इस वक्त की हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद किया, ये यकीनन बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट अगर हम बात कर लें तो $68 और $70 के आसपास है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया इजाफा कर कार्बन लेवी जो है वो आयद कर दी गई, जिसके बायस से जो कीमतें हैं मज़ीद बढ़ गई हैं। हम चलते हैं अब लाहौर और वहाँ जो नुमाइंदे हैं उनसे हम बात करें कि वो किस टॉपिक के साथ हैं और वहाँ चीनी और दीगर आइटम से क्या रेट है। आइए चलते हैं लाहौर। बोल जमूर के साथ मैं हूं जाफ़र बिन यार। चीनी, शुगर हर घर की ज़रूरत है, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, मर्दो ख़वातीन, हर घर में इस्तेमाल होती है। लोग शौक़ से इसको खाने में, चाय में, मुख्तलिफ़ जो मशरूबात होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। और कहा जाता है कि मिठास के बगैर वो ज़िंदगी नामुकम्मल है। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखें कि बाद अदारों की वजह से, बाद अदारों की नाअहली की वजह से ये बड़ी अहम चीज़ जिसको चीनी कहा जाता है लोगों की पहुंच से दूर हो जाती है। लोग इसको तरसते हैं लेने के लिए, अगर ख़रीदनी पड़ते तो महंगे दामों ख़रीदते हैं। ये सारा माजरा है क्या? इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि चीनी की जो असल कीमत क्या है और चीनी किस दामों पे फ़रोख्त हो रही है, अदारे अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो है ग्रे सार्फिन है वो क्या कहते हैं कि क्या उनको चीनी सस्ते दामों मिल रही है या नहीं मिली। आज इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे चीनी की फ़रोख्त से मुतल्लक, चीनी ख़रीदारों से मुतल्लक और चीनी बेचने वाले अदारे के अपना काम कर रहे हैं, सारी बातें करेंगे इस प्रोग्राम में। ये चीनी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल घरों में किया जाता है और ख़वातीन इसको रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करती हैं। अगर लोग शॉपिंग करने आते हैं किसी स्टोर पर तो चीनी लाजमी ख़रीदते हैं। अभी मेरे साथ एक जो है सारा मौजूद है, हम उनसे ही पूछेंगे। अभी वो भी यहाँ पे शॉपिंग कर रही थी तो हमने देखा कि वो चीनी उन्होंने पकड़ी। ये बताइएगा कि आप जब भी आती हैं चीनी ख़रीदती होंगी? जब भी चीनी हम लेने आते हैं एवरी टाइम यहाँ पे डिफरेंट रेट्स होते हैं। ठीक है। चीनी मज़ीद दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। मतलब अभी हम लास्ट टाइम लेके गए थे सस्ती थी, अब दोबारा लेने आए हैं तो चीनी महंगी हो गई है, जो कि मैं कहती हूँ चीनी हमारी ज़रूरत है तो इसको इतना महंगा नहीं होना चाहिए। हुकूमत से आप क्या मुतालबा करेंगी, क्योंकि ख़वातीन रोज़ाना की बुनियाद पर मैंने जिस तरह बताया इस्तेमाल होती है घरों में, तो हुकूमत को क्या मुतालबा करेंगी कि इसका रेट फ़िक्स कर दिया जाए? वैसे रेट इसका फ़िक्स किया जाए और इसकी जो महंगाई है ना चीनी की वो कम की जाए ताकि हम डेली यूज़ में ला सके चीनी। ऐसे वो रोज़ाना यूज़ होती है, रोज़ाना इस्तेमाल होती है, बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों में होती है और इसका रेट बहुत ज़्यादा है उसके मुताबिक। तो हुकूमत से यही मैं मुतालबा करूँगी कि चीनी का रेट फ़िक्स किया जाए और इसको सस्ता किया जाए। आरफ गुज्जर साहब हैं, ये करियाना एसोसिएशन पंजाब के जो है सदर हैं। हम इनसे बात करेंगे और पहले पूछेंगे गुज्जर साहब से, ये बताइएगा कि कितने रजिस्टर्ड करियाना स्टोर हैं जो लाहौर में है आपकी एसोसिएशन में? लाहौर में टोटल जो करियाने के दुकानदार हैं वो तकरीबन 45 से 50 हज़ार हैं और पूरे पंजाब में अगर देखा जाए तो वो 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीब टोटल करियाना है। और हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी करियाना एसोसिएशन है और उसके ऊपर मरकज़ी करियाना एसोसिएशन जो पंजाब है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ वो है। आरफ साहब ने तफसील बताई है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लोगों की शिकायत ये होती हैं कि करियाना स्टोर जो छोटी दुकानें होती हैं उस पर चीनी महंगी मिलती है और अभी भी ये आवाज़ें आ रही हैं कि जो सोसाइटियों में छोटी दुकानें हैं इलाकों में वहाँ पे चीनी महंगी मिल रही है, जो बड़े स्टोर वाले हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं उन पे चीनी सस्ती मिल रही है। और वो कुछ हमने लोगों से बात भी की, दिखाया भी कि वहाँ पे चीनी 173 रुपये मिल रही है। हर सब मैं गया मुख्तलिफ़ दुकानों के स्टोरों के विज़िट किए, चीनी 173 मिल रही है। छोटी दुकानदारों से पूछा तो कोई किसी ने कहा जी 200 रुपया, किसी ने कहा 210, बल्कि किसी ने कहा 195। ये क्या वजह है? आवाम को रिलीफ कहाँ से मिलेगा?
अच्छा, पहले नंबर पे जो फेडरल ने रेट डिसाइड किया है 165 और रिटेल का रेट है 173 रुपये किलो, और 165 वाली चीनी एक दाना भी अभी तक लोड नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अगर आज चीनी लोड होना शुरू होती है, ये परसों चीनी आएगी। तो अगर लोडिंग अभी तक नहीं हुई तो इसका मतलब है कि जो चीनी आपके पास पड़ी हुई है पहले जो 4 से 5 दिन के लिए होती है, तो उसके बाद तो आप समझ लें कि लाहौर नहीं बल्कि पूरा पंजाब ड्राई हो जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट ने एक्शन अभी तक नहीं लिया तो फिर मेरा ख्याल है कि उसके बाद भी यही हालात होंगे कि आपको चीनी नहीं मिलेगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि छोटी दुकानों पे महंगी है और सुपर स्टोरों पे सस्ती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि होलसेल का जो रेट है 8,900 रुपये आज रेट है, तो वो सबको वही रेटों पे मिलनी है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि दुकानदार इससे पहले भी कभी भी चीनी में रिटेलर ने कमाई नहीं की, महंगी चीनी लेके सस्ती बेचना पड़ती है जब भी नोटिफाई रेट हुए। आज 173 पे है, तो किसी स्टोर पे आपने देखा होगा कि डीसी जो काउंटर है उसके ऊपर 173 लगी होगी और मखसूस बेच रहे होंगे, क्योंकि अगर वो 1 किलो चीनी बेचता है पैकिंग के साथ तो तकरीबन उसको 12 रुपये पर केजी कम हो जाने, 100% ऐसा है, क्योंकि वो अपने पल्ले से डाल के फिर बेच रहा है। अगर आप ये कहें कि 178 से 180 रुपये लेके 173 कोई बेचेगा तो नहीं होना। होलसेल के जो ब्रोकर हैं उनके पास चीनी ख़त्म हो चुकी है, अब जो छोटे डीलर हैं उनके पास चीनी है, लेकिन 1 या 2 दिन के लिए। उसके बाद ये होगा कि रेट फिर इशू नहीं रहेगा, फिर चीनी इशू रहेगी। अगर इंतज़ामिया ने कुछ जगहों पे ऐसा किया कि अब जुर्माने करना शुरू कर दिए हैं या उसके बाद सीलिंग शुरू हो जाएगी, तो उसमें ये होगा कि चीनी नहीं मिलेगी। जब आपने 165 किया तो आपने कुछ ना कुछ देख के किया होगा कि हमने ये प्रोवाइड करनी है चीनी, कहाँ से करेगी, कौन ज़िम्मेदार बंदा है। केन कमीशन ने 173 पे कर दी, और केन कमीशन को ये भी पता होना चाहिए मिर्ज़ा साहब को कि ये चीनी कहाँ से मिलनी है। जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आपका कोई हक़ नहीं कि आप रेट डिसाइड करें। तो उसके बाद ये होगा कि इससे पहले आवाम को ये था कि 185 या 190 रुपये में मिल रही थी, तो अब गवर्नमेंट इसमें कूद पड़ी है। तो आप ये देखेंगे कि 1-2 दिन तक ये चीनी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद रिटेलर के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होगा कि वो कहाँ से जुर्माने देगा, कहाँ से वो जेलें काटेगा, या वो सीलिंग शुरू हो जाएगी। जब होलसेलर से हमें इन रेटों पे चीनी नहीं मिलेगी तो हम पूरे पंजाब में चीनी बेचने से बिल्कुल कासर हो जाएंगे। क्या आप नहीं समझते कि मिल मालकान अगर चाहें, हुकूमत चाहे, तो ये चीनी की कीमतें एक लेवल पर आके रुक सकती हैं और वो कई मंथ तक बरकरार रखी जा सकती है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके? जी बिल्कुल हो सकता है, 100% है। ये जो बात आपने कही है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये क्यों नहीं समझ आ रही, 40-50 साल से आज तक समझ नहीं आ रही कि चीनी गन्ने का रेट आपने के या तो रेगुलेट कर दें, मिलों को फ्री हैंड कर दें। नहीं, जब आपने गन्ने का रेट रखा है, आपने किसान को पैसा नहीं लेके दिया, आपने जो रेट रखा है उन रेटों पे सेल नहीं हुआ, एक तो ये ख़राबी। फिर उसके बाद जब 120-25 रुपये किलो चीनी थी, मिल ऑनर भी खुश था वो सेल करने में, फिर 140 हुई। मिल ऑनर ने ख़ुद स्पेशली कहा था गवर्नमेंट को कि हमें इस रेटों पे लॉक कर दें, और बेहतरीन रेट था आवाम के लिए भी और मिलों के लिए भी। और आप ये कहते हैं ना कि 1-2 मंथ के लिए क्यों, साल के लिए बुक करें। आपने गन्ना जो ख़रीदा है उसके बाद ना तो आपके ऊपर टैक्स लगा है, ना आपकी गैस महंगी, ना बिजली महंगी अगर नहीं हुई तो फिर वही रेट होना चाहिए। अगर आप ये करते हैं कि 350 रुपये वाला गन्ना है, जो 400 रुपये वाला गन्ना है, आपको पता है कि ये चीनी किस रेट पे पड़ती है, आप अपनी असेसमेंट को छोड़ें, जो मिलें कहती हैं वो रेट करके फ़ाइनल करें 1 साल के लिए। रिटेलर साथ देने के लिए तैयार है कि पूरा साल उन रेटों पे बेच सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आखिर में मुख्तसर ये बता दें कि आवाम को करियाना एसोसिएशन की जानिब से या पूरे पंजाब में आपकी नुमाइंदगी है, तो हम कोई ऐसी उम्मीद रख सकते हैं कि अवाम के साथ जो है वो उनको रिलीफ फराहम किया जाएगा, उनको मज़ीद जो, क्योंकि पहले ये अवाम महंगाई में पिसी हुई है, परेशानियों का शिकार है, उनको रिलीफ मिलने की कोई ऐसी उम्मीद है? देखो, बज़ाहिर तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने फार्मूला कोई नहीं बनाया, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई, फ्री हैंड छोड़ दिया। सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी ये थी कि आपने 165 कर दिया, पंजाब ने 173 कर दिया, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म होगी। लेकिन उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मरकज़ी करियाना एसोसिएशन पंजाब कोशिश कर रही है कि एहसान भुट्टा साहब से मिलें और नवीद शहजाद मिर्ज़ा साहब से मिल के उनको ये बताया जाए कि ये होलसेल रेटों में, इन रेटों में चीनी नहीं मिल रही, या तो इसको ये करें कि होलसेल और मिल ऑनर को बैठाएँ
उनको कहें कि जो रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इस पे अमल दरामद करवाएं और करियाना एसोसिएशन सबसे पहले सफ़े अव्वल में आके तावन करने के लिए तैयार है। करियाना एसोसिएशन पंजाब के सदर की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना था कि हम हुकूमत से मिलेंगे, जो अफसरान हैं मुतल्लिका उनसे मिलेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि चीनी की कीमतें जो फ़िक्स करवाई जा रही हैं उस पर फ़िलहाल नहीं मिल रही और ऐसी कोई प्लानिंग की जाए ताकि चीनी मिल सके। आपको बताता चलूँ कि जो है हुकूमत की, पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इन कमिश्नर की जानिब से, जिसमें चीनी की कीमतें 4 माह के लिए मुख्तस की गई हैं। एक माह करके जो है कीमत मुख्तस की गई है कि अब उस जो है कीमत में चीनी मिलेगी। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि चीनी अगर हुकूमत ने 173 रुपये दी है तो आम छोटी दुकानों पे, जो करियाना स्टोरों पे भी आवाम को मिल रही है कि नहीं। चीनी के महंगे होने का एक सबसे ज़्यादा नुकसान चाय पीने वालों को भी होता है, क्योंकि जब चीनी की कीमतें बढ़ती हैं तो चाय के खोखे जहाँ पर चाय इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादा लोग आके बैठते हैं, चाय पीते हैं, उनको भी जो है मजबूरन कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। मैं इस वक्त एक रेस्टोरेंट पे मौजूद हूँ। अब ये रवाज बनता जा रहा है कि शहरी जो रात के वक्त आते हैं, चाय खानों में बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत डिस्कस होते हैं और काफ़ी लंबी ये जो है उनकी बैठकें चलती हैं। इसी हवाले से मैं आया हूँ चाय खाने पर। सबसे पहले जब जो बनाने वाले हैं उनसे पूछेंगे कि भाई ये बताइएगा कि चाय आप बनाते हैं, यहाँ पे सारा दिन चलते हैं, चीनी की कीमतें फिर बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, कम तो अब नहीं होती, बढ़ती हैं, क्या कहेंगे, कितना नुकसान होता है आपको? ये हमारा तो नुकसान तो होता है ना, काम कम हो जाते हैं। चीनी के लोग जो है ना फिर चाय नहीं पीते हैं, कह रहे ये इतना के क्यों दे रहे, इतना के क्यों दे रहे। बनाने वाले तो उनका तो यही कहना था कि क्योंकि जब कीमत चीनी की बढ़ती है तो चाय मजबूरन उनको कीमत बढ़ानी पड़ती है। फिर लोग आगे एतराज़ करते हैं कि कल हमने चाय अगर 40 की पी थी तो आज आपने 50 की 60 रुपये की कर दी है। कुछ लोग बैठे हैं कस्टमर, उनसे पूछेंगे और बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो हुकूमत के इस फैसले को किस तरह देखते हैं और क्या कहते हैं कि चीनी की कीमतें बढ़नी चाहिए, कंट्रोल में रहनी चाहिए। सर आप बताइएगा, आप चाय पीते हैं आके, तो क्या कहेंगे कि चीनी की कीमत कितनी होनी चाहिए कि लोग जो है उस पर अफोर्ड कर सकते हैं? मैं तो जी सबसे पहले तो आपके मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप आवाम में अवेयरनेस पैदा करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ पूछ रहे हैं कि ये एक आज आगे एक चाय का कप है जो पीना है, अगर वो चीनी बढ़ जाएगी, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो वो हम वो चाय से भी गए चाय से, तो इसलिए इसकी कीमत जौन सी है वो कम होनी चाहिए। तो उसके साथ ये मौजूदा अभी जो सिस्टम चल रहा है, भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर, गुलामों को करते हैं गुलामी पर रजामंद। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे गौर करे और इसके रेट्स जो है ना वो इकनॉमिकल होने चाहिए। स्पेशली जो माफिया है ना, माफिया, उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको कंट्रोल करे ताकि ये आम आदमी को जो है ना वो ये चाय की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा यानी वो क्या कहते हैं लोकेट करना चाहिए कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब से हमारी गुजारिश है, विनती है कि हम मज़दूर आदमी हैं, दिहाड़ीदार तबका हैं, चीनी जब घर जाते हैं घर पे भी लड़ाई होती है, तो इनकी वज़ीर आला पंजाब की मेहरबानी है कि हमारे साथ ये टीमों को तकसील एक्शन लें, कोई टीमों को दुकानों पे भेजें, ये जो चीनी महंगी बेच रहे हैं इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, बस बड़ाई मेहरबानी। जी, उन्होंने कहा कि चीनी को जो है कंट्रोल करने के लिए टीमें तश्कील दें, एक रेट मुख्तस किया जाए। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं वो इसको किस तरह देख रहे हैं। आइए। जब एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम वही होता है पहले वाला ही, जिस तरह हर रोज़ पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, चीज़ें एक्सपेंस बढ़ी, हमारी जो पैकेजेस हैं, आई मीन जिस तरह हमारी जॉब्स हैं यहाँ, वो पैकेज भी वही रहते हैं, वो फिर डेफिनेट है इसमें मंथली जो अपने आप को मेंटेन करना है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जो दुनिया में महंगाई होती है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ये चीज़ें हैं। सबसे पहला अलमिया तो ये है, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, हम उसे तबाह करते जा रहे हैं सारा। वहाँ पे हम सोसाइटीज़ बना रहे हैं, हालांकि दुनिया में ये चीज़ें नहीं होती।
दुनिया में वहाँ जो बंजर ज़मीनें होती है वहाँ पे एक शहर बसाया जाता है। हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड ही तबाह होने के बाद सारा कुछ सिस्टम आ रहा है। चीनी के बारे में ये इतलात मसूल हो रही हैं कि ये बाद जो जगहों पर 200-210 रुपये से ज़्यादा की फ़रोख्त होती है। बाद जो बड़े स्टोर हैं वो हुकूमती जो रेट निकला है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 173 रुपये जो है उसमें ही फ़रोख्त कर रहे हैं। लेकिन मैं आम पब्लिक से बात करूँगा कि उनको चीनी कितने रुपये मिल रही है, क्योंकि छोटी दुकानों वाले जो गली मोहल्लों में सोसाइटियों में हैं वो किस तरह चीनी की फ़रोख्त कर रहे हैं। हम कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। आप बताइएगा कि चीनी की क्या कीमत और आपको कितने रुपए किलो मिली है? सर हमारे मोहल्ले में 200 रुपये मिल रही है और कोई स्टोर वाले दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहे। जो सरमायादार है वो सरमाया से और ऊपर जा रहा है, जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। मजदूरी इतनी है कि पूछे मत, कि जैसे लोग कमा रहे हैं ना वो हमें पता है। हम रिक्शे वाले हैं, जैसे भी हैं, हम जैसे रात को लेके जाते हैं ना तो समझ लें कि 500-1000 रुपये लेके जाते हैं, उसी में ख़त्म हो जाता है। तो क्या कहेंगे हुकूमत से? चीनी तो ज़रूरी है, हर घर में इस्तेमाल होती है, छोटे बड़े बच्चे सारे ही करते हैं। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? चीनी की कीमत कितनी होनी चाहिए? कम से कम 150 होनी चाहिए, कम से कम जो है ना। अगर सरमायादार भी अपने जेब में देखे ना तो बहुत वजनी लेके जाते हैं, थोड़ा सा वो कम करते हैं तो ताकि गरीब आदमी जो है उसको रिलीफ मिल सके। बात वो ठीक कर रहे हैं कि इतना कर लें कि कम से कम जो गरीब है, छोटे लोग हैं, उनको जो है थोड़ी सी सहूलत मिल सके, वो कम से कम अपने घर बच्चों के लिए राशन लेके जा सके। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, ये भी मजदूरी करते हैं यहाँ पे, और उनसे पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि चीनी का इस वक्त बड़ा इशू बना हुआ है, हुकूमत कह रही है हमने सस्ती कर दी है, दुकानदार सस्ती करने को तैयार नहीं। हर गरीब अमीर घर की सर ज़रूरत है, और जिस घर में बच्चे हैं किलो चीनी कुछ भी नहीं कहती। और दुकानदार जो वो अपने मन मर्जी रेट लगा रहे हैं, 200 रुपये दे रहे हैं, स्टोरों में मिलती है कभी नहीं मिलती। चीनी बहुत महंगी है। जो रोज़ का कमा के खाने वाला वो बहुत परेशान है। बाजी मरियम कहती थी महंगाई कम कर दी है, कम कर दी है, पहले से भी ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? चीनी की कम से कम कितनी कीमत होनी चाहिए जो आसानी से सारे लोग खरीद सकें? कम से कम 150-60 रुपये होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, घी देख लो वो भी महंगे हो गए, हर चीज़ महंगी हो जा रही है। हर बंदे का यही एक ही गिला है हुकूमत से कि चीनी जो है महंगी है। लोग कहते हैं 150-60 रुपये हो तो गुजारा हो जाता है, ख़रीदी जा सकती है। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। बुजुर्गों आप बताइएगा क्या कहेंगे? चीनी महंगी हो गई और मिल भी नहीं रही, अगर मिलती है तो महंगे दामों मिल रही। वो तो जितना गुजार लगता है, कोई 120-220 लाई बैठा है, कोई 210 लाई बैठा है। जिमें किसी चीज़ का रेट है मतलब मुतालबा कुछ चीज़ा सस्तियाँ करना, घी महंगा, चीनी महंगी, तो की करे गरीब आदमी। मेरा मतलब लोगों की आपने दुख भरी दास्तानें सुनी, हर एक की यही एक ही दास्तान है कि महंगाई ज़्यादा। अगर और बात महंगाई में करे चीनी की आ जाती है तो चीनी की भी की कीमत बहुत ज़्यादा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। यूटिलिटी स्टोरों पर हुकूमत पाकिस्तान की जानब से एशिया खुर्दोनोश को कम कीमतों में फ़रोख्त किया जाता था, क्योंकि यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडी दी जाती थी, जिससे लोगों को फ़ायदा होता था। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, सार्फिन की बहुत बड़ी तादाद आती थी यूटिलिटी स्टोर पर, ना सिर्फ चीनी ख़रीदते थे, बाकी भी जो ज़रूरत की अशिया उनको ख़रीदती थी। और चीनी कहीं मिले या ना मिले यूटिलिटी स्टोर से ज़रूर मिल जाती थी। लेकिन अब अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत की जानिब से इस अदारे को बंद कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन हसन खान आपको दिखा रहे हैं, ये एक यूटिलिटी स्टोर है। बड़े अरसे तक यहाँ पे लोगों को फ़ायदा पहुँचाया गया, सहूलतें मिलती रही, लोग चीनी आके यहीं से ले जाते थे। बेशक मुश्किल होता था, लाइनें लग जाती थी, लेकिन चीनी मिल जाती। लेकिन अब ये एक यूटिलिटी स्टोर आप दे रहे, बाहर गुब्बारे किसी ने लटकाए हुए हैं, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और अभी कुछ मेरे साथ सारों भी मौजूद है जो आए थे यहाँ पे चीनी लेने, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि स्टोर ही बंद है, उनसे ही पूछेंगे। आप बताइएगा, चीनी ज़रूरी है, हर घर में उसका इस्तेमाल होता है, तो चीनी महंगी हो जाए तो क्या उसका आप क्या कहेंगे हुकूमत के बारे में? देखिए, हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर फुल एक्शन लें। और देखिए, हमें जो सहूलत हर चीज़ में चीनी डलती है, बच्चों शरबत बनाना होता है, चाय में, हर चीज़ में चीनी डालनी होती है, और ये बहुत ज़रूरी है। और हमें यहाँ से सहूलत होती थी, हम आते आराम से चीज़ और भी चीज़ें ले लेते थे, मगर अब इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। और बाज़ारों में भी बहुत महंगी मिल रही है, और ब्लैक में दे रहे हैं और कोई दे ही नहीं रहे दुकानदार। हम बहुत परेशान हैं, और आप बहुत मेहरबानी होगी, आप ज़रा तावन करें और हमें गरीब आदमियों का ज़रा आप सहूलत कर दें। बहुत बहुत मेहरबानी, आप हुकूमत की शुक्रिया।
सारव की आपने बात सुनी, वो कह रहे थे कि जो है हुकूमत तक हमारी आवाज़ आप पहुँचाएँ, उन्हें कहें कि चीनी, ये बात सच भी, हर घर में उसकी ज़रूरत होती है, बच्चे से लेके बड़ा सब चीनी का इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी सूरत में। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे। ये बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर पे हर चीज़ मिलती थी और चीनी खास करके सस्ते दामों मिल जाती थी बाहर की निस्बत आम मार्केट, तो क्या कहेंगे अब यूटिलिटी स्टोर बंद हो गए हैं, चीनी जो मिल नहीं रही, महंगी मिल रही, क्या कहेंगे? वैसे ही वो महंगाई तो है जी, हर जगह ही, हर चीज़ में होगी महंगाई, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी फील हो रही, स्पेशली वो जो बच्चा छोटा है जो दूध में चीनी डालते हैं उसके लिए मुश्किल हो रही। चले हम तो कर लेते हैं गुजारा, तो डिफ़िकल्टीज पहले भी ये स्कैंडल था, मैं ख्याल अब फिर आ रहे स्कैंडल, एक्सपोर्ट कर दिए ना इन्होंने गालबन प्रॉबेबली, और फिर अब दोबारा इंपोर्ट की है तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ना है फिर, और वो डॉलर्स भी कम होएंगे फिर इस तरह। तो जी आपने बात सुनी सार्फिन की, जिनका यही कहना था कि दीगर एशिया की तरह चीनी भी बड़ी ज़रूरी है, ना सिर्फ दूसरी चीज़ों को, चीनी को कम होना चाहिए। और सबसे अहम सवाल ये होता है कि चीनी जब महंगी होती है उसी वक्त जो उसकी फ़रोख्त भी बंद कर दी जाती है। मालकान जो है चीनी फ़रोख्त कर रहे होते हैं, दुकानदार छोटे बड़े, वो चीनी को कहते हैं जी चीनी मिल ही नहीं रही, चीनी ब्लैक हो जाती है। इस पर हुकूमत को देखना होगा कि अगर वो कीमतें, जो भी कीमत आती है चीनी की, उस कीमत पर चीनी फिर मिलनी भी तो चाहिए, लोगों को सहूलत देनी होगी ताकि लोग उस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि इसके बगैर वो कहते हैं घर नामुकम्मल होता है, चीनी हर हाल में इस्तेमाल होनी है। तो इसीलिए चीनी का जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और लोगों की ये ख्वाहिश है और लोगों का ये मुतालबा है कि चीनी सस्ते दामों फ़रोख्त हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।